हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन में इतना बड़ा क्रैश है उसके बारे में। और माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा बड़ा टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, क्योंकि मैं थोड़ा अपने कामों में व्यस्त था इसी वजह से। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में कि क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इतना बड़ा, ये जो आप देख रहे हैं डेली कैंडल है, मैं इसको साइड करके दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है इसमें आप देखेंगे कि अच्छा खासा प्राइस चल रहा था। कहाँ पर? अपना 1,24,000। एक क्योंकि मैं फ्रेश चार्ट खोल लेता हूँ ताकि आपको ढंग से नज़र आएगा। ये देखिए, ये है। इसमें आप देखेंगे डेली कैंडल है, और इस कैंडल पे मैं अगर कर्सर ले जाऊँ तो यहाँ पर आप देखिएगा ओपन, हाई, लो और क्लोज, यहाँ कैंडल का नजर आएगा। इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए, हाई था इसका 1,22,550 का, और ये गया कितना था लो? 1,02,000। यानी आप समझ सकते हैं सीधा $20,550 का डंप था ये, जो ये आया था एक ही दिन के अंदर। और इसके अंदर बहुत से लोग जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पे कभी भी ये गाइडेंस नहीं दी जाती कि आप फ्यूचर ट्रेड करें, और जो लोग करते हैं तो उनके लिए हम ये भी कहते हैं कि भैया अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। लेकिन इस सिनेरियो में तो भैया कह रहे हैं लोगों का पोर्टफोलियो जीरो हो गया। क्योंकि हुआ क्या, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे आपने ट्रेड यहाँ ली थी, यहाँ ट्रेड ली और आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखा था इस लाइन के ऊपर। तो अमाउंट ना, स्टॉप लॉस वाला जो अमाउंट आपने लगाया था वो एकदम से आया नहीं, क्योंकि प्राइस एकदम से नीचे आ गया। तो बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुए हैं, सीधा उनका पोर्टफोलियो में जो पड़ा था ना अमाउंट वो जीरो हो गया। तो बहुत से ट्रेडर जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं भैया वो बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद। इसलिए कहते हैं कि भैया फ्यूचर ट्रेड तो जुआ है, सोच समझ के, भले ही तरीके से, जो बिल्कुल प्रोफेशनल लोग होते हैं ना जिन्हें इस चीज़ के बारे में पता होता है, उसी तरीके से खेलते हैं, वरना नहीं। और ये अभी तक की क्रिप्टो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये फॉल है जो हुआ है, जो कि बताया जा रहा है, आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये $20 बिलियन का है। क्योंकि कोविड में जब हुआ था, कोविड आया था उसके अंदर $11 बिलियन का हुआ था। और जब FTX एक्सचेंज, जो वर्ल्ड का सेकंड एक्सचेंज था, बिगेस्ट एक्सचेंज, उसका जब पतन हुआ था, जब वो क्रैश हुआ था, खत्म हुआ था, तो 4 पॉइंट समथिंग बिलियन का आया था। लेकिन अभी ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे तगड़ा क्रैश था अभी तक की हिस्ट्री में क्रिप्टो का, जो था 20 बिलियन। कह रहे हैं, इसे बताया जा रहा है 20 बिलियन है, लेकिन 20 बिलियन से भी ऊपर का है। काफी लोग इसके अंदर बर्बाद हो गए हैं, जो यानी बड़े बड़े ट्रेडर थे ना, जो ट्रेडिंग करते थे बड़े बड़े, जिनके पास करोड़ों रुपया था, वो सब जीरो हो गए। एक ट्रेडर ने तो अपने आप को गोली तक मारी, सुसाइड तक कर लिया। लेकिन वो बड़ा बंदा था, पॉपुलर बंदा था, इसलिए उसका नाम आया। नहीं तो कह रहे हैं 2,000 लोगों ने सुसाइड किया है इसके बाद, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो जीरो हो गया। इसलिए कहते हैं भैया, एक तो फ्यूचर ट्रेड ना करें, स्पॉट में बाय करें, और भैया जब रेट ऊपर जाए तब बेच दें, वो ज़्यादा बढ़िया है। होल्ड करें 3 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए, या 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, वो बढ़िया है। फ्यूचर ट्रेड एक जुआ है, जिसको आता है, जिसको सेफ साइड खेलना आता है, वो ही उन चीज़ों में घुसा करे, वरना नहीं। नहीं तो ऐसे आप भी बर्बाद हो सकते हैं। और अपना पोर्टफोलियो, मैं कहता हूँ ना, हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखिए। एक ही एक्सचेंज पे या एक ही वॉलेट पे मत रखिए, अलग अलग रखिए। जैसे किसी ने भी मल्टीपल एक्सचेंजेस पर अपना पोर्टफोलियो रखा हुआ होगा 20-20% के अंदर, तो इनकेस आप लगाइए, आपने खाली एक एक्सचेंज पर है जिस पे आप खाली फ्यूचर ट्रेड करते हैं, दूसरे एक्सचेंज पर आप खाली स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं कुछ चुनिंदा कॉइन की, थर्ड पे आप NFT या मीम कॉइन ऐसे बाय करके रख रखे हैं। तो जो एक ही अकाउंट से फ्यूचर ट्रेड कर रहा होगा, अदर अपना पूरा फंड एक ही एक्सचेंज पे नहीं रखा होगा, वो तो एक बारी को बच गया होगा, क्योंकि उसको खाली 20%, 15%, 10% का लॉस हुआ होगा। लेकिन जिस बंदे का पूरा ही फंड, जैसे कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाइनेंस में ही अपना 1 करोड़ रुपया रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा था, अपना फ्यूचर ट्रेड भी उसी में कर रहा था। ऐसे बंदों के, बहुत लोगों के प्रोफाइल जीरो हो गए। लेकिन अब देखते हैं आगे होता क्या है। प्राइस यहाँ से ऊपर आया है, और अब कल की तो ग्रीन कैंडल थी, आज की रेड कैंडल बन रही है। अभी 1,14,000 जो प्राइस चल रहा है, प्राइस ऊपर आना चाहिए। अक्टूबर को अक्टूबर बोलते हैं, और ये सारा सिनेरियो जो बना है, आप कहेंगे अक्टूबर बोल रहे हैं, मैं भी अक्टूबर बोल रहा हूँ, लेकिन एक सिनेरियो हुआ क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो जल्दी से आगे की न्यूज़ कवर करते हैं, कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए। लेकिन उससे पहले अपनी परंपरा निभाएंगे, बड़े टाइम बाद वीडियो बन रही है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। कोई भी क्वेश्चन किया उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, लेकिन लाइक अभी ठोक दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होनी चाहिए वीडियो के ऊपर, ताकि वीडियो और दूसरों लोगों तक पहुंच सके। तो आप चलते हैं, ये इसके होने का कारण क्या था। इसके होने का कारण था डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था,
इन्होंने कहा था भैया, ये इनके और चाइना के बीच में फिर पंगा स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हुआ क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम चाइना को जो इनकी एआई और ग्राफिक्स चिप्स है, वो जो चिप्स ये प्रोडक्शन करते हैं वो नहीं देंगे, ठीक है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है ग्राफिक्स की और उसकी, वो हम उनको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो चाइना भी कौन सा चुप बैठने वाला था, तो चाइना ने कह दिया ठीक है, जो रेयर अर्थ मटेरियल चाइना के पास है, क्योंकि चाइना नंबर 1 पर आता है, चाइना के जो जितने एरिया में चाइना फैला हुआ है ना, वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, चाइना में ही है। तो चाइना उसमें नंबर 1 पर आता है। तो वही लोग अपना जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो देते हैं यूएस को, और यूएस उन्हीं से एलिमेंट्स के थ्रू ही तो ये जो प्रोसेसर और ये सब कुछ बनाते हैं, उन्हीं की वजह से तो बनाते हैं। तो अगर वो देगा ही नहीं तो एआई की चिप्स विप्स जो भी बना रहे हैं, बना कहाँ से पाएंगे फिर फ्यूचर में। तो उसने भी कह दिया कि ठीक है, तुम वो नहीं दोगे, प्रोसेसर चिप्स नहीं दोगे, ठीक है, हम आपको रेयर अर्थ वो मेटल्स ही नहीं देंगे। तो इस वजह से कंट्रोवर्सी बन गई। और हुआ क्या कि भैया इनका बेटा अभी जो इवेंट चल रहे थे क्रिप्टो के, बड़े बड़े सिंगापुर इवेंट चल रहे थे, उसमें भी गया था। तो इन्होंने क्या किया भैया, ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने कह दिया कि भैया चाइना पे हमने लगा दिया 100% का क्या टैरिफ। अगर आप यहाँ देखेंगे इस वाली जगह पे, अच्छा अभी जूम नहीं हो रहा है, मेरे कर्सर को देखे जा रहा है, टैरिफ ऑफ 100% ऑन चाइना, जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ देखेंगे। और ये अप्लाई कब से हो रहा था, 1 नवंबर 2025 से, यानी नेक्स्ट मंथ से ही 1 तारीख से ये अप्लाई हो जाएगा। तो खाली एक इस न्यूज़ के चक्कर में क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया, $20,000 का डंप एक ही दिन में आ गया। और ऐसा नहीं है ऐसे डंप पहले नहीं आए, ऐसे डंप पहले भी आए हैं। और क्या होता है, रिकवर हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं ऐसे लोगों के साथ थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो इससे डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसका जो कारण था वो कारण ये था। इन्होंने फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब ये ट्वीट इसने ट्रंप ने किया था, तो उसके बाद चाइना ने भी इस ऑब्वियसली चाइना भी चुप तो बैठने वाली है नहीं, चाइना भी रिस्पॉन्स तो देगी। तो चाइना ने कहते चाइना पोजीशन ऑन द ट्रेड वार इज कांस्टेंट, वी डू नॉट वांट इट बट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट। तो चाइना ने इसका जवाब दे दिया था कि भैया हमें चाहिए नहीं ऐसी कोई ट्रेड वार वेड वार, लेकिन हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम इस चीज़ से डरते भी नहीं, अगर आपको चाहिए तो हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं। तो ये ऐसे जो बैक टू बैक किया है, और उसके बाद क्या हुआ, जो मार्केट रिकवर हुई, नेक्स्ट डे में रिकवर होने लग गई। तो आप देखेंगे उसके अंदर वही है, ये डंप पंप करना, ये जो जितने भी लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने कि डोंट वरी अबाउट चाइना, इट विल बी इट विल ऑल बी फाइन, हाईली रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट जिंग just had a bad moment, he does not want depression for his country and neither I do। कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है भैया, वो भी इतना बैड फील ना करे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते अपनी कंट्री के लिए डिप्रेशन में जाए, और ना ही मैं चाहता हूँ। तो द यूएसए वांट टू हेल्प चाइना नॉट हर्ट इट। तो यूएसए चाइना की हेल्प ही करना चाहता है, उसे हर्ट करना नहीं चाहता। तो ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड जूनियर ट्रम्प। तो ऐसे ये लोग ट्वीट करते हैं, करते कहीं पूरा मैनिपुलेट कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प क्या है भैया, बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है। अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में जानते हैं, जिसको भी पता है, डोनाल्ड ट्रम्प बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और ऊपर से अब वो बना हुआ है अमेरिका का प्रेसिडेंट। तो आप समझ सकते हैं दोनों चीज़ को, तो उसे पता है मार्केट को कैसे पंप डंप किया जाता है। क्योंकि देखिए जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें से जो यूएसए $2.5 ट्रिलियन वाइप आउट हुआ है, यानी $2.5 ट्रिलियन, यानी जितनी इंडिया की जीडीपी है उसका आप आधे से थोड़ा सा फालतू लगा लीजिए, यानी 60% लगा लीजिए, इतना तो वाइप आउट हो गया, इतनी सी खाली ट्वीट के चक्कर में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके साथ बड़ी बड़ी वेल्स हैं। इवन मेरे को ऐसा लग रहा है, जितना भी है, जो सीजी हैं, जो सीजी हैं इसके एक्स सी वो है, क्या कहते हैं अपने, वो थे सीईओ थे बाइनेंस के, ये हैं सीजी, जिनकी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ये भी मेरे को लग रहा है ऐसा कि इनको इनको ये कहा गया है कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे, मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, ये वाली न्यूज़ है कि व्हाइट हाउस रिपोर्टली मूलिंग पार्डन फॉर बाइनेंस फाउंडर सीजी, कि सीजी के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे ना, वो वापस ले लिए जाएंगे। तो जब सीजी ने वहाँ पर सजा काटी थी और $4 बिलियन फाइन पे किया था, तो उससे इनको रियायत मिल जाएगी, अमेरिका के अंदर इनके खिलाफ कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा, ऐसा हटाने की बात हो रही है ट्रंप के द्वारा। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप और ये मिलकर, क्योंकि सीजी अभी बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ट्विटर के ऊपर,
वो एक्टिविटी पे आते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, कॉइन्स के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, जैसे इलॉन मस्क पहले करते थे ना, ऐसे अभी इन्होंने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया है। या तो अपने $4 बिलियन जो उन्होंने अमेरिका में पे किए थे एज अ फाइन, ये उसको रिकवर कर रहे हैं, या फिर ऑब्वियस है इन्होंने भी सोच लिया है कि भैया जब सारे ही मिलकर पैसा बना रहे हैं तो मैं क्यों ना बनाऊं। तो ऐसे ही ट्वीट करते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये सीईओ थे तो उन्होंने बीएनबी को बहुत सपोर्ट किया था, और बीएनबी ही एक ऐसा कॉइन है जो अभी भी यानी डंप आने के बावजूद भी नए ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। यानी सारे कॉइन, बहुत से कॉइन ऐसे हैं जो मतलब $3 से ना कहाँ आ गए, सीधा 0.55 सेंट पर। मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे हम सुई की बात कर रहे हैं, हम सुई को देखते हैं। सुई इस कैंडल पे मैं जाता हूँ तो इस पे यहाँ पर आप हाई देखेंगे, इसी जगह पर हाई देखेंगे। इस कैंडल का हाई था 3.47, ठीक है ना, $3.47 इसका हाई था। और लो देखिए, यहीं पर लो देखिएगा, अभी मैं दोबारा कैंडल पे जाता हूँ और लो देखेंगे आप 0.55 सेंट, यानी $3.5 से खाली 55 सेंट पर आ गया। अगर आईएनआर में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ₹3.5 से सीधा 50 पैसे पे आ गया, 55 पैसे पर आ गया कॉइन। तो ये हालात थे कॉइन के। देखिए यहाँ से देखिए कहाँ जा रहे हैं। तो सबके साथ ही ऐसा बड़े बड़े कॉइन, जैसे मैं कार्डानो की बात करता हूँ, मैं आपको कार्डानो को ले जाके दिखाता हूँ एक बारी। कार्डानो यहाँ चल रहा था, ये आ गया कहाँ पर, बिल्कुल 27 सेंट पर आ गया, 82 सेंट पे, ठीक है ना। एटम की हम बात करते हैं तो मैं आपको 2-4 कॉइन दिखा रहा हूँ खाली, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। एटम की हम बात करते हैं, एटम देखेंगे $4, यानी $4.18 पे चल रहा था, और इसका लो गया है, अरे इसका लो देखिए 0 पॉइंट के बाद 001, यानी ये तो ₹4 से सीधा मतलब पैसे 1 पैसे पर आ गया था। ये हालात हुए मार्केट के। तो ये ना फुल ऑन मैनिपुलेट किया गया है। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे उन्हें बिल्कुल ही हटा दिया गया मार्केट से, उनको तो जीरो ही कर दिया गया। और इसके पीछे क्या था भैया, बड़े बड़े लोग थे। प्रेसिडेंट ट्रम्प था, उनका बेटा एरिक ट्रम्प था, सीजी का भी नाम कह रहे हैं, हो सकता है हो, ये भी हो, और बड़े बड़े जो भी इनसे जुड़े होंगे। तो सोचिए ऐसे टाइम पर लोगों से ना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए, और अपने क्या कहते हैं, अरे यार ब्लैक रॉक ने $1,05,000 पर बिटकॉइन बाय कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? नॉर्मल बंदा तो मतलब पोजीशन लेने में भी नहीं समझ आ रहा था उसको, और ब्लैक रॉक आई और बाय करके भी चली गई। उन्होंने पहले से ऑर्डर लगा के रखे हुए थे, और इन्होंने चाहा था कि प्राइस यहाँ तक हम डंप मारेंगे। तो कोई भी ऐसा कॉइन नहीं पड़ा जो 50-50, 70-70, 90-90% डाउन गए हैं। तो भैया इन लोगों ने बहुत बड़ा अच्छा खासा खेल खेला और मार्केट में से अच्छा खासा शॉर्ट मारा, अपना पैसा कमाया, लोगों को वाइप आउट किया, और लोअर प्राइस में ही ये बाय करके वापस एंट्री लेकर अपनी बैठे हैं। और अब कुछ नहीं है, मार्केट फिर ऊपर जाएगी और फिर क्या करेंगे, फिर अच्छे खासे टाइम पे प्रॉफिट बुक करेंगे। और एक ये यूक्रेनियन क्रिप्टो ट्रेडर थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये देखिए, यूक्रेनियन क्रिप्टो ट्रेडर फाउंड डेथ इन लैम्बोर्गिनी, एम्ड 19 बिलियन मार्केट क्रैश, सुसाइड सस्पेक्टेड। तो भैया अब ये बताया जा रहा है जो 19 से $20 बिलियन का क्रैश आया है उसके अंदर यूक्रेनियन ट्रेडर है जिन्होंने अपनी लैम्बोर्गिनी के अंदर ही अपने आप को गोली मार ली, ऐसा कहा जा रहा है। और ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि ऑब्वियस है ये जो अपना लेवरेज ट्रेडिंग होती है ना दोस्तों, ये बहुत ही जुआ है एक तरीके का, ठीक है ना। तो इसे सोच समझ के खेलना, अच्छे से अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं। देखिए कितना बड़ा बंदा है और इतना पैसा होगा इसके पास, और ये बिल्कुल ही लिक्विडेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और इसी चक्कर में इसने सुसाइड ही कर लिया। तो ऐसे टास्क मत कीजिए, स्पॉट में बाई कीजिए, होल्ड कीजिए और अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, तभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस मार्केट में ट्रेड करना। अभी हम चलते हैं, ये मैंने आपको बताई थी चाइना के बारे में। माइकल सेलर ने बाय करे हैं फिर से 220 बिटकॉइन, ऑब्वियस नीचे आया प्राइस, मौका मिला इन्होंने भी बाय कर लिया। कॉइन टेलीग्राम पे आ ही रहा है, ये मैं आपको एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखेंगे आप 10-10 पे आया था। मैं एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर था तो मुझे पता नहीं लगा था, अच्छा नहीं पता था, मेरी कोई ट्रेडर नहीं थी, कुछ नहीं था, तो मेरे को इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो ये देखेंगे यूएस टैरिफ हाइक और चाइना, तो ये हुआ था 19.60 बिलियन का, इसमें लिक्विडेशन हुआ है। तो एक ये न्यूज़ थी। और आगे हम चलते हैं, इंडियन न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। जो इंडियन की टैक्स अथॉरिटी है वो क्या कर रही है एक्चुअली में भैया, उन्होंने बाइनेंस से डाटा मांगा है 400 लोगों का जिनका वेल्थी मतलब अच्छा खासा पोर्टफोलियो था बाइनेंस के ऊपर, या फिर उन्होंने बाइनेंस से हटा के उसे किसी अपने वॉलेट के अंदर रख लिया है और उन्होंने टैक्स नहीं भरा है या फिर उसकी जानकारी नहीं दी है। तो उसके बारे में तो इंडियन अथॉरिटी ने भैया मांग करी है, पता नहीं है बाइनेंस ने खुद दिया है। तो ऑब्वियसली मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अगर 400 वेल्थी लोगों की बात हो रही है, क्योंकि बाइनेंस पर भैया खाली 400 लोग तो होंगे नहीं, बहुत बड़े बहुत
मेजर क्वांटिटी में, लाखों की क्वांटिटी में ट्रेडर होंगे। तो इंडियन टैक्स अथॉरिटी ने ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बताइएगा आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिएगा। तो इन्होंने ही ये इन 400 लोगों का डाटा मांगा है, तब बाइनेंस ने इन्हें दिया है। तो अब क्या होगा, पता लगेगा कि क्या है, उन्होंने बाय सेल किया है, किसको सेल किया है, या उन्होंने टैक्स भरा ही नहीं भरा। तो इस चीज़ का अब उनको हो सकता है कि कोई उनके ऊपर ईमेल वीमेल जाए टैक्स को लेकर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस के बारे में। अभी आप देख रहे हैं कॉइन मार्केट कैप पे थोड़ा फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स आ गया अपना 40 पर, न्यूट्रल है। ऑल्ट कॉइन का भी 40 पर है। अभी मार्केट कैपिटल चल रहा है जो है 3.88 ट्रिलियन, मतलब 4 ट्रिलियन से मार्केट नीचे आ गई है। वो तो ऑब्वियस आने है, जब इतना लिक्विडेशन हुआ है मार्केट के अंदर तो प्राइस तो नीचे आना ही है। हालात अभी ऐसी है, खस्ता है। टॉप 10 में जो क्रिप्टो है, टॉप 10, इस पे ज़्यादा नज़र रखिया करें। जो भी आपको थोड़ा कम प्राइजेस में सही लगता है कि अभी जिसके ज़्यादा मोमेंटम है ऊपर जाने का, उसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। वैसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन टॉप 20-25 कॉइन्स में आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एंट्री लेना तो ले सकते हैं। जाने से पहले एक बार देख लेते हैं रिटर्न्स क्या है। रिटर्न्स अभी अक्टूबर का अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, लेकिन $20,000 का क्रैश आया है। तो भैया 1%, लगभग 1% पे आ गया है। मोस्टली पॉजिटिव क्या है तो देखिए, अब अक्टूबर तो अक्टूबर ही रहना चाहिए। अब वो देखते हैं क्या मोमेंटम आता है, क्या नहीं आता और कितना परसेंट ऊपर जाता है। लेकिन मेजर जो हाईज के अंदर गया है वो 2013 में गया था 61%, आप लमसम लगा सकते हैं 61%, और उसके बाद गया है 47%। तो आशा रखते हैं कि एटलीस्ट 35% तक तो जाना चाहिए। 35% तक अगर प्राइस ऊपर गया अक्टूबर में, तो हम अच्छे खासे स्टेटस पे दोबारा से बैठे होंगे। और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर छोड़िए, ताकि आपको कुछ भी पूछना हो उसका आंसर आपको जरूर देंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। वैसे भी मैंने आपको परेशान नहीं किया, बड़े लंबे टाइम बाद ये वीडियो आई है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब अब हम अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। और भी अपने फ्रेंड्स को, लोगों को बताइए चैनल के बारे में, उनके भी फोन से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।